students. So today we are going to study about chemical equations, and the second topic today we are going to discuss is about balanced and unbalanced chemical equations. तो हम पढ़ने वाले chemical equations के बारे में actually, okay? तो हम आज दो टॉपिक डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है आपका chemical equations, ठीक है, कि chemical equations क्या होते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे. दूसरा हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं. बैलेंस्ड केमिकल, ओके, केमिकल इक्वेशंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. तो ये दो टॉपिक जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस क्या होता है. केमिकल इक्वेशंस क्या होता है कि जब भी पिछले वाले हमने लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, राइट. तो केमिकल रिएक्शंस को ही हम रिप्रेजेंट करना पड़ता है, राइट. अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसी चीज को हम केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सो केमिकल इक्वेशंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है. केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसी का रिप्रेजेंटेशन है, उसी को हम दिखा रहे हैं. ओके, अब कैसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम सिंबल्स यूज करते हैं या फिर फॉर्मूलास यूज करते हैं, ठीक है. इसमें फॉर्मूलास और सिंबल्स यूज करके हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं. तो अगर हम बात करेंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी. जैसे हमने जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया, ठीक है, जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया या उसके साथ रिएक्शन हमने किया, तो हमें बनता है जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. अब उसको मैं वर्ड के फॉर्म में वर्ड इक्वेशन लिखूंगी. कैसे लिखूंगी, वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा जिंक को, ठीक है, जिंक है ZINC, जिंक को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया, तो मुझे क्या बनेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा जिंक सल्फेट मिलेगा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा. तो ये है आपका एक, जैसे देखो इसमें मैंने वर्ड लिखा है, ठीक है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस करके वर्ड्स लिखे हैं, राइट. तो ऐसे जब हम इस फॉर्म में किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन. इसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन. व्हाट इज दिस, दिस इज वर्ड इक्वेशन, ठीक है. ऐसे जब हम लिखेंगे सो दिस इज वर्ड इक्वेशन. अब इसी वर्ड इक्वेशन को मुझे केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है. केमिकल इक्वेशन में अब मैं कैसे लिखूंगी, मैंने अभी आपको बताया सिंबल और फॉर्मूला यूज करके, ठीक है. तो सिंबल और फॉर्मूला यूज करके हम वर्ड इक्वेशन को लिख सकते हैं. ओके, देखो जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, जिंक का सिंबल, ठीक है, सिंबल ऑफ जिंक क्या होता है, Zn इज द सिंबल ऑफ जिंक. तो हम Zn लिखेंगे इसकी जगह, ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, H2SO4. This is the formula of chemical formula of sulfuric acid. तो सल्फ्यूरिक एसिड की जगह मैंने H2SO4 लिखा. जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, तो मैंने Zn लिखा, ठीक है. तो यहाँ पे है जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं, ZnSO4. This is zinc sulfate, okay. And then हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है आपका H2, इसका केमिकल फॉर्मूला है H2. जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला है ZnSO4. तो जब हम इस फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये आपका बन जाता है केमिकल इक्वेशन. सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और वी कैन से इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच वी यूज सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है. तो इसी को हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन. हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है, जिंक जो है
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिल रहा है और आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन, राइट। अब इस केमिकल रिएक्शन को हमें दिखाना है, शो करना है कैसे होता है, तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो जो आपके लेफ्ट साइड में जो हम लिखते हैं इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। जो हमने Zn और H2SO4 यहाँ पे लिखा है, सो दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। हम इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। ओके, दिस इज रिएक्टेंट। तो इस साइड जो हम लिखते हैं, राइट हैंड साइड में जो दो चीजें हमें मिल रही है, ठीक है, रिएक्टेंट कौन सा है? जो रिएक्ट कर रही है, ठीक है, जो रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो ये आपका बन रहा है रिएक्टेंट्स के बाद, जो जब रिएक्शन हो जाती है तो जो चीज बन रहा है तो वो आपका क्या है? प्रोडक्शन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपका क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। जो आपको प्रोड्यूस हुआ, जो चीज निकला है उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। यानी जो आपके राइट हैंड साइड में आएगा वो है आपका प्रोडक्ट, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वो है आपका रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये हो गए प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। ओके, सो दिस इज योर केमिकल वर्ड इक्वेशन लिखने का, सॉरी केमिकल इक्वेशन लिखने का जरिया है। ये है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो यही जो वर्ड इक्वेशंस है, इसी में जब हमने सिंबल्स और फॉर्मूलास यूज किए तो आपका बन जाता है केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो आपके केमिकल इक्वेशन बन गए। ओके, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जब हम इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, तो हम इसके स्टेट भी साथ में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे जिंक इज सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड में हम लेंगे। H2SO4 एक्वस लेंगे। एक्वस क्या होता है? AQ हम लिखते हैं। एक्वस मींस हम पानी में किसी भी रिएक्शन को, मतलब किसी भी कंपाउंड को हम डालते हैं तो वो एक्वस कहलाता है, ठीक है, पानी के साथ जब हम मिलाएंगे। तो H2SO4 ऑब्वियसली हमेशा पानी में ही हम डाल के ये बनता है, तो एक्वस लिखेंगे। तो रिएक्शन मिक्सचर जो हमें जिंक सल्फेट हमें बनेगा, तो रिएक्शन मिक्सचर आपका एक्वस है, तो ये भी किसमें होगा? एक्वस में ही होगा, ये भी पानी में ही आपको बनेगा, ठीक है। और H2 जो है आपका गैसियस फॉर्म में होगा। तो ये आपका ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है जब आप इस तरीके से इसके स्टेट्स भी लिखते हो, ठीक है। तो हम आगे भी इसका पढ़ने वाले कि हम कैसे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव एक केमिकल रिएक्शंस को बनाएंगे, ठीक है, बना सकते हैं। तो वो चीज हम बाद में हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो अभी हम पहले इस पढ़ेंगे कि बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन समझ आ गया सबको? ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब हम सिंबल्स और फॉर्मूला यूज करते के किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशंस, राइट। तो उसके बाद है हम अब करेंगे नेक्स्ट बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ओके ओके, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हेनेवर, जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसमें अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में एटम्स का जो नंबर है वो सेम होंगे, ठीक है, सेम एलिमेंट्स के एटम्स के जो नंबर होंगे वो सेम होंगे। जैसे कि मैं अभी वाला एग्जांपल ही लेके चलूंगी। अभी वाला हमने किया था Zn, जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ मिल रहा है और आपका बन रहा है ZnSO4 एंड देन H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक कितना है, जिंक जो है रिएक्टेंट साइड कितना है हम देखते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट साइड कितना है और प्रोडक्ट साइड में कितना है हम ये देखेंगे। जिंक यहाँ पे कितना है? 1 है, 1 है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही है, 1 लिखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिख रहा है और प्रोडक्ट साइड में भी आपको 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? यहाँ पे 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी आपको 2 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखो सल्फर, सल्फर जो है, ठीक है, सल्फर एटम्स जो है आपको कितने हैं? यहाँ पे 1 है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में 1 ही है, प्रोडक्ट साइड में भी आप काउंट करोगे 1 ही मिल रहा है, 1 मिल रहा है।
और यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं आपके रिएक्टेंट साइड में O4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 है और इस साइड में भी क्या है 4 है, तो ऑक्सीजन जो है 4 है। तो आप देख सकते हो जितना रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स के किसी भी एलिमेंट का जो एटम जितने हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट साइड में भी निकल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जब हम लिखते हैं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम कहेंगे, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट साइड की जो एटम्स है, ठीक है, वो रिएक्टेंट साइड के एटम्स जो है वो बराबर होंगे, ठीक है, सेम और बराबर होंगे, सेम एलिमेंट बराबर क्वांटिटी में, मतलब बराबर नंबर में आपके प्रोडक्ट्स में भी होंगे जो रिएक्टेंट में होंगे, तो उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों होता है, रिएक्शंस जो होता है, ठीक है, ये जो है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से चल रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक लॉ है जो क्या कहता है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना मैटर को हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही मैटर को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, ना मैटर को हम क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यही चीज हो रहा है, मैटर यानी जो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है वही आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे कोई नई चीजें नहीं यहाँ पे कोई आपको जैसे क्लोरीन नहीं बन रहा है, यहाँ पे क्लोरीन नहीं है तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं बनेगा, तो नए चीजें क्रिएट नहीं होंगे, राइट, जो चीज यहाँ पे वही चीज क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, हम क्रिएट नहीं कर सकते, नया चीज नहीं बना सकते, जो मैटर है वही रहेगा, ठीक है, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन निकले, ऐसा नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन निकलेंगे, यानी कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट ना डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएट होगा, तो हम नए यहाँ पे कोई एलिमेंट्स हम लिखेंगे भी नहीं, और ना ही जो पुराने एलिमेंट्स है उसका जो क्वांटिटी है उतना ही आपको यहाँ पे उतना ही उसका नंबर लिखना है, ठीक है। तो यही लॉ जो है उसी के अकॉर्डिंग आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, और उसी हिसाब से आपका केमिकल रिएक्शन जो है उसका जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। अब अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन, सॉरी, ओके, एक हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन को मैं ऑक्सीजन के साथ मिलाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, राइट। तो उसी केमिकल रिएक्शन को मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगी, H2 plus O2 gives us H2O, okay, this is the chemical equation, right. Now let's see कि ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है कि बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बराबर हो गए। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, सो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना बन रहा है, 2 ही बन रहा है। सो दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, दिस इज unbalanced chemical equation. Why unbalanced? Because the number of oxygen at the reactant side is not equal to the number of oxygen at the product side, right? तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, so this is unbalanced. अब एक्चुअल में क्या होता है, अनबैलेंस फॉर्म में रिएक्शन नहीं होती, हमेशा बैलेंस फॉर्म में ही रिएक्शन होता है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि हम किसी केमिकल इक्वेशन को जो अनबैलेंस्ड फॉर्म में है उसको बैलेंस्ड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपको भी समझना, ये आना बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में भी आते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस आपको दिया जाता है और आपको जो अनबैलेंस्ड होते हैं और आपको बैलेंस करना पड़ता है उसको, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।